हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आर्केन। हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक ब्रिज जो लाल धुआं से घिरा हुआ था और वहाँ बहुत ज़्यादा मार धाड़ हुई थी। हमें दो मेन कैरेक्टर दिखाए जाते हैं और एक बंदे को दिखाया जाता है जो दूसरे बंदे को बहुत बुरी तरह से मार रहा था, और वो उन बच्चों को देखकर अपने वेपन गिरा देता है और उन बच्चों के पास आता है और वो लड़की उनसे पूछती है कि उनके पेरेंट्स क्या है। वो इशारा करता है कि उनके पेरेंट्स मर चुके हैं और वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। तो वो बंदा उन दोनों बच्चियों को वहाँ से ले जाता है। हमें फिर से और फिर शॉट की हमें शुरुआत में दिखाए जाते एक हैं वही दो लड़के सिटी जो के हमें बाहर मूवी की दो शुरुआत में देखने को मिली वापस थी, उन लड़कियों को और दिखाई उनके जाता साथ है। दो लड़के भी होते हैं और वो एक सिटी पे खड़े होते हैं जिसका नाम होता है गर्ल सिटी, और वो वहाँ पर चोरी करने के लिए आए होते हैं। तो वो मोटा बहुत ज़्यादा डर रहा होता है क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा है कि हम पुलिस पे पकड़े ना जाए। तो वी कहती है इसमें डरने की कोई बात नहीं। तो वो वहाँ से एक जंप लगाते हैं दूसरी बिल्डिंग तक। तो उस जो लड़की डर रही होती है उसका नाम पाउडर होता है और उसकी बड़ी बहन का नाम वी होता है। उसकी बड़ी बहन उसे कहती है कम ऑन, और जैसे ही वो जंप करती है वो गिरने लगती है तो उसकी वी उसे पकड़ लेती है। उससे कहता है बहुत अच्छा। तो वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े होते हैं और वो बालकनी में कूदते हैं जिसका दरवाज़ा बंद होता है। तो वो बंदे का नाम माइलो होता है। माइलो कहता है बालकनी में कौन ताला लगाता है। तो वी एक ही लात मारकर दरवाज़ा खोल देती है और वो जैसे ही अंदर जाती है और उनसे सबसे कहती है जो सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है उसे उठा लो, और वो कीमती चीज़ें ढूंढने लग जाते हैं। और इस बंदे का नाम इस बंदे का नाम ड्रैगर होता है और इस बंदे का नाम माइलो होता है। और वो एक चीज़ को देखता है जिसमें एक गोल बॉल होती है जिसके अंदर ढेर सारी बिजली होती है, और वो उससे कहता है खेलना बंद कर। जैसे ही उसे टच करता है तो उसे करंट लग जाता है। वी उसे कहती है इस चीज़ से खेलना बंद करो और जो सामान बटोरना शुरू करो, अब दूसरी और वो चीज़ें सामान ढूंढने लग जाता है। तो तो पाउडर को एक कीमती खिलौना मिलता है और वो डोलती डोलती दूसरे कमरे में पहुंच जाती है जहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है, और वो उसे बड़ी आसानी से खोल लेती है जिसके अंदर 6 बॉल होती हैं, और वो उन्हें देखने लग जाती है। वो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। तो वी को पता चलता है दरवाजे के बाहर कोई आया हुआ है। तो वो जल्दी जल्दी सामान इकट्ठा करती है और वहाँ से निकलती है। जैसे ही वी उन बॉलों को इकट्ठा करती है, जल्दी में एक बॉल वहाँ से गिर जाती है जिसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा बिजली निकल रही थी और वो आगे बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो दीवार को टकराती है तो वहाँ से बहुत बड़ा स्पॉट होता है जिसमें धमाका होता है, और नीचे की पुलिस उन्हें देख लेती है वी के स्क्वाड को, और वो उनका पीछा करने लग जाती है। और वो वहाँ उनसे बचते बचाते एक गटर के पाइप पे आ जाते हैं। तो माइलो कहता है मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगा। तो वी उसे धिक्का देती है जिसके अंदर वो पाइप में गिर जाते हैं। तो वो आपस में बहस करने लग जाते हैं कि वो धमाके से करने वाली चीज़ क्या थी। तो वी उन सबको शांत कराती है कि हमने बिल्डिंग को लूटा है, हमें खुशी मनानी चाहिए। तो वो वहाँ से गटर से बाहर निकलते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। तो उन्हें 4 लड़के घेर लेते हैं। और इसका नाम ड्रैकर होता है, इस बंदे का नाम, और इस कोड को हम ड्रैकर कहेंगे। और ये उनसे उनका वीक कोड से सामान मांगने लगता है। तो पाउडर वहाँ से सामान लेके भागने लगती है। तो वो लड़का उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तो वी उस ड्रैकर की बहुत जम के धुलाई करती है जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वी भगती भगती एक किनारे पर आके पहुँचती है। वी एक बम फेंकती है जो वहीं पे फुस हो जाता है, वहीं पर फुस हो जाता है। वी वो सारा पाउडर वो सारा सामान नहर में फेंक देती है जिससे वजह से वो वहाँ से बच के निकल जाती है। तो माइलो उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुमने सारा सामान वहाँ नहर पे क्यों फेंक दिया, इतनी मेहनत से हमने उसे चुराया था। तो वो सब वहाँ से जाने लगते हैं और वो एक लिफ्ट में बैठते हैं और उसके ज़रिए वहाँ से नीचे जाने लगते हैं जो बहुत ही ख़राब सिटी थी, जो अंडरग्राउंड थी। जैसे ही वो नीचे आते हैं तो उन्हें खतरनाक लोग मिलते हैं और ये अपना चेहरा छुपा लेती है, और वहाँ पे घटिया जगह भी दिखाई जाती है जो बहुत ही घटिया होती है। और वो एक होटल में पहुँचते हैं जिसका नाम होता है लॉस्ट
और ड्रिंक। एक बूढ़ा आदमी दो लोगों के पास ड्रिंक लेके जाता है और उनसे कहता है जो मेरा सामान बेचने के लिए दिया था ये उतने पैसे नहीं थे। तो वो बंदा कहता है कि उस सामान के इतने ही पैसे मिले हैं। तो वो बूढ़ा कहता है ये उतने पैसे नहीं थे जितनी हमारी डील हुई थी। वो कहता है सिर्फ इतने ही हमें मिल पाए हैं। तो वो बूढ़ा कहता है मुझे पैसे चाहिए। तो वो लड़की उसे धमकाने लगती है। वहाँ पर एक बंदा आता है जिसका नाम में वंडर होता है और वो उनसे कहता है क्या मसला है। तो बूढ़ा बंदा कहता है वही बंदा होता है जो मूवी की शुरुआत में भी कह रही होती है कि वंडर भी इस तरह ही चोरी करता होगा हमारी तरह मुश्किलों में। तो वंडर के सारे ग्रुप उन लोगों को देखने लग जाते हैं और वंडर उन सब से कहता है अगर तुम जिंदा वापस जाना चाहते हो तो इस बूढ़े आदमी के सारे पैसे वापस दो। तो वो डील के तौर पर उसे एक सिगरेट पिलाता है। तो वंडर को वहाँ पर वी दिखाई देती है और वो वहाँ से उठ के चला जाता है और वो वी के ग्रुप से कहता है तुमने तो सिटी में पूरी बिल्डिंग को ही उड़ा दिया। वी कहती है इसमें हमारी कोई गलती नहीं, वो विस्फोट कैसे हुआ हमें नहीं पता। वो सारा चोरी का सामान भी हमारे पास नहीं है जो अब नहर में गिर चुका है और हम इसके लिए शर्मिंदा भी हैं। तो वो वंडर उस पर बहुत गुस्सा कर रहा होता है कि सिटी की पुलिस हमारे पीछे लग जाएगी क्योंकि तुमने एक बड़े शहर में जाके उस बिल्डिंग को उड़ाया है जो बहुत ही खतरनाक है। तो वी कहते हैं हम उन सब से निपट लेंगे। तो वंडर कहता है ये सब इतना आसान नहीं है। तो वो उसके हाथों पे उन चोटों के निशान देखता है जो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी है। वो उसे समझाने लगता है कि दोबारा ऐसी गलती दोबारा मत करना, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। वो सिटी की पुलिस हमें कभी भी आ सकती है। तो वो वी के हाथ पे पट्टी कर देता है। तो वी उसे देखकर शुक्रिया बोलती है। वंडर कुछ सामान लेकर वहाँ से सिटी से बाहर जाने लगता है और ड्रैगर को अपने साथ ले जाता है। ड्रैगर भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और पाउडर बाहर कुछ चीज़ें इकट्ठी कर रही होती है अजीब अजीब सी। तो उसे अपनी जेब में वही लाल नीले बॉल मिलती है जो उसने वहाँ से चुराई होती है। वो सोचती है मैं वी को इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी। वो वी के पास जाती है तो उनकी बातें सुनती है कि पाउडर की वजह से हमारा सारा प्लान फेल हो गया और सारा सामान नहर में गिर गया। वो पाउडर किसी काम की नहीं। तो वी कहती है ऐसी कोई गलती नहीं, वो अभी बच्ची है, वो आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाएगी। वो सुन के बहुत शॉक्ड होती है तो वो वहाँ से चली जाती है। वी भी उसके बारे में परेशान होती है और माइलो को धमकाती है अब चुप भी करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। तो हमें ड्रैगर और वंडर दिखाई जाते हैं जो एक शॉप में आए होते हैं सामान बेचने के लिए। तो वो उसे हेलो कहता है और वहाँ पर लिट्टी रुकी भी होता है जिसे उस बिल्डिंग के बारे में वी के ग्रुप को बताया होता है। इससे ये साबित हो जाता है लिट्टी रुकी वही है जिसे वी के ग्रुप के बारे में जिसने बताया होता है उस बिल्डिंग को। और वो ड्रैगर उससे कहता है उस चोरी में तो बहुत बड़ा धमाका हुआ था, तुमने इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया कि पुलिस कभी भी आती होगी। तो ड्रैगर कहता है हम पुलिस को संभाल लेंगे और वो वंडर उससे कहता है इस मसले से हमें कैसे निकला जाए। वो कहता है ये तो बहुत बड़ा मामला हो चुका है, इसे सुलझाना इतना आसान नहीं। और उससे ये इस बारे में ही बातें करने लगता है और कहता है वो अभी बच्चे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। तभी हम लिटिल रुकी और ड्रैगर को देखते हैं जो बाहर खेल रहे होते हैं, आपस में फाइट कर रहे होते हैं। तो तभी ड्रैगर देखता है कि वहाँ पर पुलिस आ रही है। तभी ड्रैगर की नज़र वहाँ पर पुलिस पे पड़ रही है जो दूर से आ रही थी। तो ड्रैगर वहाँ से भाग जाता है तो लिटिल रुकी वहीं खड़ा रहता है और पुलिस अंदर आती है और वंडर से पूछती है वो बच्चे कहाँ हैं। ये अभी नया नया पुलिस वाला आया है इसलिए अभी इसे पता नहीं है किससे बात कर रहा है। और दूसरा पुलिस वाली एक्सपीरियंस लगती है तो वो उससे कहती है तुम शांत हो जाओ और बाहर चले जाओ। ये
इससे बात करने लग जाती है। पुलिस वाला वहाँ से बाहर चला जाता है तो लिट्टी रुखी वहाँ से छत के ऊपर से चढ़ कर पाइप से उन सब की बातें सुन रहा होता है। तो पुलिस वाली कहती है मुझे तुम्हारा चोरी का हिस्सा भी नहीं चाहिए, मुझे बता दो बस वो बच्चे कहाँ है। उन्होंने गढ़ सिटी की बिल्डिंग को उड़ाया है। ये मामला बहुत ही ऊपर तक जा चुका है, इसे सुलझाना इतना भी आसान नहीं। तो ड्राइवर कहता है मैं उन सब बच्चों को नहीं दूंगा, वो उन सब से ये गलती हो गई है तो उनसे दोबारा ये गलती नहीं होगी। तो पुलिस वाली उसे एक चीज़ दे के चली जाती है और उसे कहती है जब भी तुम्हारा मूड बने तो हमें बता देना इससे। तो वी पाउडर के पास बैठी हुई होती है, कहती है तुम्हें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं, छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती है। तो वी कहती है मेरे पास ताकत है तो तुम्हारे पास दिमाग है। तो वो बाहर जाके बैठ जाते हैं और वो इसके बारे में ही बातें करते रहते हैं। तो वी तो पाउडर को बताने लगती है कि वंडर को जब वो मुसीबत में पड़ गया था तो वंडर ने उसे बचाया था माइलो को, और जो ड्रैगर है उसे भी वंडर ने ही बचाया था। तुम्हें वो गुड़िया बहुत पसंद थी, आदमी ने उसे तार पे लटका दिया था। हर एक ना दिन तो हर एक चीज़ को जाना ही है। तो पाउडर उसे वो बॉल दिखाती है और वी से कहती है ये वही बॉल है जो मुझे वहाँ पे मिली थी। वी उसे इसको सिगरेट रखने की कहती है और कहती है किसी दिन ये सारी सिटी हमारी इज्जत करेगी। तो हमें उस लड़के को दिखाया जाता है, उसी लड़के को दिखाया जाता है जो वी के ग्रुप से लड़ाई कर रहा था। तो एक बंदा उससे कहता है मैं तुम्हें उनका पीछे करने का कहा था और तुमने उनसे लड़ाई क्यों की। तो वो कहता है अब तुम्हें इस सब की सज़ा मिलेगी। तो वो लड़का उन सबको कहता है मुझे छोड़ दो। वो उससे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा होता है और वो लड़का उसे बताता है कि वी के ग्रुप ने एक बिल्डिंग को उड़ाया है। तो वो बंदा इसको सुनकर काफ़ी खुश होता है। तो हमें एक चूहे को दिखाया जाता है जो बिल्ली के सामने होता है। तो चूहा एक केमिकल जैसी दवाई पीता है जिसकी वजह से उसके अंदर काफ़ी सारी पावर आ जाती हैं और वो बिल्ली को एक ही झटके में मार देती है। ये देखकर वो भी बहुत शौक था। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर भी करें हमें, ताकि हमें सपोर्ट मिल सके आगे वीडियो बनाने के लिए। शुक्रिया। Enjoy yourself. तो यार कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। प्रोबेबली टाइम स्किप होने के बाद है और यहाँ पे हमें पिछले सीन से दोनों बच्चियां दोबारा देखने को मिलते हैं। फिर उस गटर का शटर खोल के वी का पूरा स्क्वाड उसमें कूद जाता है, जिसके बाद सब लोग आपस में बहस करने लगते हैं कि वो बिल्डिंग को उड़ा देने वाली चीज आखिर थी क्या। जिसके बाद वी बहस को शांत कराते हुए बोलती है कि उन लोगों ने पिल्टोवर सिटी के एक पेंट हाउस को लूट लिया